क्या आपको यह पता है कि हमको किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमलॉजर के पास अपनी कुंडली लेकर कब जाना चाहिए? क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली आपकी होल लाइफ का आईना होता है? नमस्कार, स्वागत है आपका राजयोग 6 जोड़ 5 में। मैं हूं आपका न्यूमलॉजर दोस्त मिथिलेश रॉय। आइए आज जानते हैं कि हमें अपनी कुंडली किसी जानकर व्यक्ति को कब दिखाना चाहिए। दोस्तों, आपकी कुंडली आपकी गोपनीय चीजों में से एक होती है, क्योंकि इसमें आपका अच्छा बुरा भविष्य का संकेत दर्ज होता है। हमें फ्यूचर को बार बार ओपन नहीं करना चाहिए, इससे परेशानी बढ़ सकती है। एक तो यह कि भविष्य के गर्भ में अच्छी बुरी दोनों घटनाएं पलती रहती हैं। दूसरी बात यह कि किसी की भी कुंडली जितनी बार खुलती है, उतनी नई बात निकलकर सामने आती है। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली नहीं बंचवानी चाहिए, नहीं तो अलग अलग उपाय में भटकने और किसी गलत उपाय के साइड इफेक्ट की संभावना बन जाती है। पहले के समय में कुल पुरोहित की परंपरा थी, अब वह परंपरा विलुप्त हो गई है। लेकिन आप किसी योग्य और जानकार एस्ट्रोलॉजर से संबंध बनाकर रख सकते हैं, जो उचित समय पर आपको नेक सलाह दे। देखिए, कोई भी ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो सामान्य तौर पर आप अपनी कुंडली को महादशा बदलने के समय दिखवा सकते हैं। उचित सलाह से आपकी खराब महादशा भी संतुलित होकर शुभ शुभ गुजर जाएगी। लेकिन कुंडली दिखवाने का सबसे उत्तम समय होता है जब आप प्रयास कर रहे हों, फिर भी आपके साथ बेहतर न हो रहा हो। जब जीवन में जो सोचा न गया हो, उस तरह की घटनाएं बार बार घटित होने लगे, तब अपनी कुंडली जरूर दिखवा लेनी चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो किसी के सामने अपनी कुंडली नहीं रखें। कुंडली खुलते ही जानकर की नजर किसी न किसी नुक्स पर पड़ ही जाती है। आप ही बताइए, आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? मामूली सर्दी या बुखार में तो नहीं जाते हैं ना? उसे आप अपने स्तर, अपने ज्ञान और पथ्य परहेज से ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो छोटी छोटी बात पर कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। कुंडली में मामूली बातों का संकेत होता भी नहीं है। हाँ, जब कुछ गंभीर किस्म की बात होती है तो हम डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं। इसी तरह जब विशेष प्रयोजन हो, कोई खास सवाल हो, भविष्य को बेहतर करने के प्रयास पर काम करने की ठान ली हो, तब कुंडली जरूर दिखवा लेनी चाहिए। कोई एक सटीक उपाय से सफलता का पथ सुगम हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एस्ट्रोलॉजर से खोद खोद कर सवाल नहीं पूछना चाहिए। उनकी कुछ बाध्यता होती है। वह आपकी कुंडली देखकर सब कुछ जान जाता है, लेकिन बताता उतना ही है जिससे आपका कल्याण हो। वह एक या दो उपाय बताते हैं। उसी उपाय में आपके जीवन से नेगेटिविटी घटाने और पॉजिटिविटी बढ़ाने की ऊर्जा मौजूद होती है। क्योंकि ग्रह दो ही प्रकार से कार्य करते हैं, या तो आपको बाधित करेंगे या आपको उन्नतिशील बनाएंगे। आपकी कुंडली में कुछ ग्रह आपके फेवर के लिए बैठे होते हैं, जबकि कुछ ग्रह आपको सपोर्ट करने के मूड में नहीं होते। आपको क्या काम है, वह काम कौन सा ग्रह कर सकता है, वह ग्रह आपकी कुंडली में सपोर्टिंग रोल में है कि नहीं, यह सब देखकर एस्ट्रोलॉजर उपाय बता देता है। विश्वास के साथ उपाय करने पर कुछ ही दिनों में परिवर्तन महसूस होने लगता है, क्योंकि कार्य करने से होता है। अपने आप जो होता है वह भी जब संयोग बैठता है तब होता है। उपाय कर्म है और संयोग बनाने की एक विधि। ग्रहों को एक सांकेतिक रूप से अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। उपाय भी एक संकेत ही होता है। तो बार बार कुंडली दिखाने से परहेज करें और जो एक दो उपाय दिए गए हैं, उन्हें आचरण में उतार लें।
कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाएगा। जीवन में उन्नति देने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक और कमेंट किया करें। धन्यवाद।